Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Usman Munir, and here we have a logo of your Supreme School, the renowned and famous school in respect of producing results, rather board results, I can say. Board results. Here we have a logo. My dear 10 class students, I'm fine over here, and I hope so you will also be fine and nice with the grace of Allah Almighty. How are you? I hope so you will be fine. मैंने कल भी आपसे कहा था, I just want to show you a pen. The reason behind this is what you have to purchase like that, and you have to write whatever we are teaching. तो आज लेसन नंबर 4 मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ, और आज हम पढ़ेंगे चेंज द ड्रेसिंग. दैट इज़ द हेडिंग, चेंज द ड्रेसिंग. चेंज द ड्रेसिंग at least daily, or whenever it becomes wet or dirty. Dirty का मतलब गंदा अनक्लीन कह दें, नास्टी, फाउल. देखो कितने लफ्ज़ दे दिए आपको. डर्टी मीन गंदा, अनक्लीन, नास्टी, फाउल. वेट का मतलब गीला, डैम्प, मॉइस्ट, डैंक, DAN के डैंक. 3 वर्ड्स दिए मैंने आपको. डैंक. ड्रेसिंग, जख्म पर बांधने वाली पट्टी, एंड दिस इज व्हाट नाउन. एटलीस्ट कम अज कम. Okay? Change the dressing at least daily, or whenever it becomes wet or dirty. कम अज़ कम पट्टी रोज़ाना, या जब ये गीली या ख़राब हो जाए तो बदल दें. कम अज़ कम, एटलीस्ट मैंने बताया ना बेटा आपको, कम अज़ कम पट्टी रोज़ाना, और जब ये गीली, becomes wet or dirty, जब ये गीली या ख़राब हो जाए तो बदल दें. If you are allergic to the adhesive used in the most bandages, switch to adhesive free dressings or sterile gauze held in place with paper tape, gauze roll, or a loosely applied elastic bandage. Okay? अब इसके जो मुश्किल मीनिंग्स हैं, आई कैन प्रोवाइड यू द मीनिंग्स इन उर्दू एंड इंग्लिश एज वेल. एडहेसिव पहले देख लें. एडहेसिव लेसदार कहते हैं जी, लेसदार. स्टिकी कह दें, स्टिकिंग कह दें, और एक और मुझे लफ्ज़ याद आ रहा है, स्टिंग चिमटना होता है ना, तो स्टिंगिंग कह दें. स्टिंगिंग. स्टेराइल, जरासीम से पाक. एसेप्टिक, स्टेराइल, जरासीम से पाक. एसेप्टिक या जर्म फ्री. GAUZE, गॉज भी लोग बोल देते हैं, और गेज भी लोग बोल देते हैं. गेज चलें, ज़्यादा बेहतर प्रोनाउंसिएशन है. गेज नाउन है जी, जालीदार कपड़ा. गेज बैंडेज कह दें, और ब्लीच्ड कॉटन क्लॉथ कह दें. कॉटन क्लॉथ. और held in place goes with loosely applied elastic. देख लीजिए,
इलास्टिक लचकदार को कहते हैं, लचकदार। स्प्रिंग फ्लेक्सिबल, इलास्टिक बैंडेज, लचकदार पट्टी। स्प्रिंग या फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल। ओके, अब ज़रा ध्यान से, यू हैव टू बी कॉशियस। ये ज़रा लाइन मुश्किल है और ये जो पैराग्राफ है इसका पेपर वेटेज भी अच्छा खासा है, पेपर में आ जाता है ये। इफ़ यू आर एलर्जिक टू द एडेसिव फ्री यूज्ड, if you are allergic to the adhesive used in the most bandages, switch to adhesive free dressings or sterile gauze held in a place with paper tape, gauze roll or a loosely applied elastic bandage. अगर आपको ज़्यादातर पट्टियों में ध्यान से सुनना और कोशिश कीजिएगा लिख लें, क्योंकि ये लाइनें ज़रा मुश्किल हैं, तो इसका लिख लें आप। अगर आपको ज़्यादातर पट्टियों में इस्तेमाल होने वाले चिपकने वाले मवाद से एलर्जी है, चिपकने वाले मवाद से एलर्जी है, तो चिपकने वाले मवाद के बगैर वाली पट्टी इस्तेमाल करें। ये लिखा हुआ है ना, एडहेसिव फ्री, एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग। तो चिपकने वाले मवाद के बगैर मिलने वाली पट्टी इस्तेमाल करें, या जरासीम से पाक जालीदार कपड़ा, या जरासीम से पाक जालीदार कपड़ा, जालीदार कपड़ा, इसको मैंने गेज पढ़ाया था आपको, गेज, जालीदार कपड़ा इस्तेमाल करें, जिसे कागज़ की टेप, जिसे कागज़ की टेप, जालीदार बारीक कपड़े के रोल, जिसे कागज़ की टेप, जालीदार बारीक कपड़े के रोल या ढीली और अ लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेज, या ढीली लचकदार पट्टी की मदद से अपनी जगह पर रखा जाता है। और लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेज या ढीली लचकदार पट्टी की मदद से अपनी जगह पर रखा जाता है। काफ़ी आराम से, सुकून से मैंने आपको एक एक लफ्ज़ भी क्लियर किया और तर्जुमा भी आराम से बता दिया। These supplies generally are available at pharmacies. सप्लाइज का मतलब है बच्चों ख़ास मकसद के लिए दरकार चीज़ें। सप्लाइज, सप्लाइज ख़ास मकसद के लिए। स्टोर्स कह सकते हैं, प्रोविजन्स एक जदीद लफ्ज़ है जो बोलते हैं लोग, प्रोविजन्स। और अवेलेबल का मतलब दस्तयाब हैं, दरकार हैं। और एक्सेसिबल, एक्सेसिबल, रेडी फॉर यूज़। फार्मेसीज़ ये जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं, शफा खाने। ओके, These supplies generally are available at pharmacies. ये अशिया आम तौर पर, जनरली आम तौर पर अद्वियात की दुकानों, ये जो मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पर दस्तयाब होती हैं। लास्ट वन है बच्चों, वॉच फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन। वॉच फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की अलामात का को देखना। वॉच, जायज़ा लेना, चलो यूँ कर लें। सी योर डॉक्टर इफ़ द वाउंड इज़ नॉट हीलिंग और यू नोटिस एनी रेडनेस, इंक्रीजिंग पेन, ड्रेनेज, वार्मथ और स्वेलिंग। नोटिस का मतलब है बच्चों देखना, जायज़ा लेना, जायज़ा लेना। ऑब्ज़र्व कह सकते हैं, सी कह सकते हैं, नोट भी कह दें आप।
और इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ता हुआ, इंक्रीजिंग बढ़ता हुआ, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग बढ़ता हुआ, बढ़ती हुई, इजाफी, राइजिंग, ग्रोइंग, राइजिंग, ग्रोइंग, माउंटेन होता है ना, माउंटेन से माउंटिंग। और पेन का मतलब होता है जी दर्द। एक कह दें आप, स्ट्रिंग कह दें आप, और पैंग, PANG, पैंग। वामत माय डियर स्टूडेंट्स, जलन, हीट को कहते हैं वामत, वामत। हेयर वी हैव अ वामत, यस वामत, लास्ट वन जब लिखा हुआ है, जलन, हीट। और स्वेलिंग, सोजन को कहते हैं, इन्फ्लेमेशन कह दीजिए आप सिनोनिम्स में, या सोरनेस कह दीजिए। ओके, सी योर डॉक्टर इफ द वाउंड इज नॉट हीलिंग, or you notice any redness, increasing pain, drainage, vomit or swelling. अगर ज़ख़म दुरुस्त ना हो रहा हो या आपको ज़ख़म पर कोई लाली नज़र आए, रेडनेस, नोटिस का मतलब देखना, नज़र आना, या आपको ज़ख़म पर कोई लाली सुर्खी नज़र आए, दर्द में इजाफ़ा हो रहा हो, इंक्रीजिंग पेन, दर्द में इजाफ़ा हो रहा हो, पानी रिस रहा है, ड्रेनेज, ड्रेनेज, पानी रिस रहा है, जलन, वामत, मैंने आपको बताया था, जलन या सोजिश नज़र आए, स्वेलिंग, सोजिश, सोजिश नज़र आए, तो अपने डॉक्टर से रब्ता करें। ओके, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर ज़ख़म दुरुस्त ना हो रहा हो या आपको ज़ख़म पर कोई सुर्खी नज़र आती है, दर्द में इजाफ़ा हो रहा है, दर्द में इजाफ़ा हो रहा है, जलन या सोजिश नज़र आए, तो अपने डॉक्टर से रब्ता करें। दैट इज़ इट फ्रॉम लेसन नंबर 4। और अभी इसकी हम ग्लोसरी पे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर्स, और फिर बेटा आपका इंग्लिश भी मैं देखूंगा क्या रहेगा। शायद पेयर्स हमारे रहते हैं वो नहीं किए, तो मैं उस पर फोकस करूंगा। मेरे लेक्चर को गौर से सुनिएगा, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, और लिखने की कोशिश कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।